यीशु हमारे खुदा यीशु का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु मेरे एक अजीज़ भाई ने ये सवाल किया कि पाम संडे के रोज़ यानी खजूरों के इतवार खुदा यीशु मसीह जब मुकद्दस हैकल में अकेले दाखिल हुए तो उन्होंने तमाम खरीदो फरोख्त करने वालों के तख्ते उलट दिए और उन्हें हैकल से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि मेरा घर धुआं का घर है, लेकिन तुमने इन्हें डाकुओं की खूह बना रखा है। उस दिन जबकि खुदा यीशु मसीह अकेला था, किसी ने उसका मुकाबला क्यों नहीं किया और क्यों नहीं कोई उसके मद्दे मुकाबला ठहरा। यीशु मैंने अपने भाई से कहा कि किसकी हिम्मत है, किसकी जुर्रत है कि जब वो कादिर मुतलिक शलाल वाला रूप वाला अपने कहरो ग़ज़ब के साथ ज़ाहिर हो, तो हम में से कौन है कि जो उसका मुकाबला कर सके और उसके सामने ठहर सके। ये तो उसका फजल था कि जब वो अपने कहरो ग़ज़ब में था, वो जो खुदा बाप के जलाल का पर्दा और उसकी ज़ात का नक्श था वो बचे रहे, सिर्फ खुदा ने उन्हें हैकल से बाहर निकाला। ये उसका फजल था क्योंकि उसने अभी हमारे लिए, हमारे निजात के लिए, उन सब की निजात के लिए सलीब उठा ली थी। इससे कोई नहीं है कि जब कादिर मुतलिक अपने रूप और अपने कहर व ग़ज़ब में आए और हम इंसानों में किसी की जरूरत नहीं कि उसके रूबरू खड़े हो सके, कौन है जो उसके सामने खड़ा हो सके। यीशु हम जानते हैं कि बाग़ गेतसेमनी में जब पूछने वालों ने कहा कि क्या तू मसीह है, खुदा यीशु ने कहा हाँ मैं हूँ, तो जिन्होंने पूछा उसके रूबरू गिर पड़े, क्योंकि कौन है जो उसके कहर व ग़ज़ब और उसके जलाल की ताब रखता हो और उसके सामने खड़ा हो सकता है। यीशु पैंतुस पिलातुस ने हमारे खुदा यीशु से कहा कि क्या तू जानता है कि तुझे छोड़ने और मारने का इख्तियार मेरे पास है। खुदा यीशु से उसकी तरफ देखा और कहा तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं अगर तुझे ऊपर से दिया ना जाता। यीशु, ये हमारे खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत थी, फरोतनी थी, खलीमी थी। किन सबों ने उससे सवाल किए और वो महफूज रहे क्योंकि उसने निजात के काम को पाए तकमील तक पहुँचाना था, पर न कोई उसके रूबरू, उसके जलाल के सामने, उसके बर्ताव के सामने, उसके रोब के सामने खड़े होने का मकदूर हासिल नहीं कर सकता। यीशु पाम संडे का ख़ास पैगाम यही है कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम और फरोतन है, वो गधे बल्कि गधे के बच्चे पर सवार हो रहा है। देख तेरा बादशाह जिसका रूप और जिसका दबदबा असीम है, जिसके चेहरे की तजल्ली के सामने और जिसके जलाल और कुदरत के सामने कोई इंसान ठहर नहीं सकता। यह तो उसका फजल था कि हैकल में खरीदो फरोख्त करने वाले उसके कहर व ग़ज़ब में महफूज रहे। यह तो उसका फजल था कि वो जो पूछ रहे थे कि क्या तू ही है, खुदा ने कहा हाँ मैं ही हूँ, वो गिर गए लेकिन हलाक न हुए। यह तो उसका फजल था जब पिलातुस ने उससे कहा कि तू जानता है, तुझे मालूम है कि मुझे तुझे छोड़ने और मारने का इख्तियार है। तो उसने कहा कि तू कौन है जो मुझ पर इख्तियार रखता है अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता। आज यीशु हमारा मुनज्जी, हमारा खुदा यीशु मसीह पाम संडे के रोज़ खजूरों के इतवार हमारे घर, हमारी ज़िंदगी में, हमारी कलीसिया में आ रहा है। पाम संडे का ख़ास पैगाम यही है कि इंसान की ताकत तो कुदरत नहीं है कि उस खुदा कादिर के सामने खड़े होने का मकदूर रखे जब वो कहर व ग़ज़ब में हो और अपने जलाल की तजल्ली में। ये फ़क्त उसका फजल है जो हमारे दरमियान है, हमारे दरमियान में रहता है और हम फना नहीं होते। खजूरों के इतवार का मैसेज यही है, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है।
اس کی حلیمی اور فروتنی کو قبول کر. ایسا نہ ہو کہ وہ غضبناک ہو اور تو راہی میں فنا ہو جائے جیسے زبور 2 میں ہے. آج عزیزو، خدا یسوع مسیح جلال کی صورت میں، قدرت کی صورت میں ہمارے درمیان ہے، رہتا ہے، بستا ہے، اور ہم محفوظ ہیں تو فقط اس کی حلیمی اور فروتنی، اس کے خیر و فضل کے وسیلہ سے. اس لیے آئیے اس کھجوروں کے اتوار یعنی پام سنڈے اپنے خدا یسوع مسیح کی حلیمی اور فروتنی کو قبول کریں تاکہ ہم محفوظ رہیں اور ہلاک نہ ہوں، اور اس کی شفقت اور اس کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ وہ ہمارا بادشاہ ہے جو جلال اور قدرت سے ملبس ہے، اور اس کی تجلی کا سامنا ہم نہیں کر سکتے. اس کی محبت کو قبول کیجیے گا، اس کی حلیمی اور فروتنی میں زندگی بسر کریں تاکہ خدا ہمیں ہر طرح سے مطمئن رکھے اور ہماری زندگی میں خوشی اور اطمینان کو قائم رکھے، اور اسی کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی بسر کرنے والے ٹھہریں. خداوند آپ سبوں کو پام سنڈے کی برکت اور شفقت عطا کریں. میرے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سبوں کو پام سنڈے مبارک ہو، کھجوروں کا اتوار مبارک ہو. دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے حلیم اور فروتنی میں، اس کی حلیمی اور فروتنی کو قبول کریں. آمین.